एवरीवन, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं मीनाक्षी फ्रॉम पवन वाग एकेडमी। बच्चों, पवन वाग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के जितने भी रिमेनिंग लेक्चर्स थे वो सभी हम लोग धीरे धीरे अपलोड कर रहे हैं। होप्स आपको सभी टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो कि 2-3 लेक्चर से लगातार चलता आ रहा है, दैट इज क्रिटिकल वेलोसिटी, रेनॉल्ड्स नंबर, और उसी से रिलेटेड विस्कोसिटी। ये टॉपिक प्रीवियस लेक्चर में मैंने ऑलरेडी उसको एक्सप्लेन किया है। उससे रिलेटेड जो न्यूटन सर का इन्वेंशन था वो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया है। आज हम लोग स्टोक्स लॉ देखने वाले हैं, विच इज़ अगेन रिलेटेड टू विस्कस फोर्स एंड इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज टर्मिनल वेलोसिटी। वो भी आज हम लोग देखने वाले हैं क्योंकि टर्मिनल वेलोसिटी के ऊपर नीट 2019 का एक क्वेश्चन है वो मैं लेने वाली हूँ। जेई एडवांस का एक क्वेश्चन है वो भी मैं यहाँ पे कंप्लीट करवाने वाली हूँ। तो बच्चों, वीडियो इनको एंड तक जरूर देखें। कॉम्पिटेटिव एग्जाम के भी क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे जाते हैं ये आपको यहाँ पे समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अगेन वेरी सिंपल, ओके। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पवन वाग एकेडमी का ऐप भी है तो इसको ज़रूर डाउनलोड करें। इसमें सभी वीडियोस आपको मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल सकते हैं इससे रिलेटेड, एंड इसी से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पेपर वगैरह होंगे तो वो भी मैं अपलोड करने वाली हूँ, तो ज़रूर इसको डाउनलोड करें। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। वो है स्टोक्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो बच्चों, स्टोक्स ने एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पे परफॉर्म किया था। स्टोक्स ने क्या किया देखो मैं बताती हूँ। उन्होंने एक कंटेनर लिया था, उस कंटेनर में उन्होंने विस्कस फ्लूइड मतलब ग्लिसरीन, मान लो ग्लिसरीन एक्चुअली हमारी जो लैब्स होती है वहाँ पे हम लोग ग्लिसरीन ही यूज़ करते हैं और ग्लिसरीन का यूज़ करके हम लोग स्टोक्स का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके टर्मिनल वेलोसिटी निकालते हैं। तो स्टोक्स ने क्या किया बच्चों, यहाँ पे एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर में उन्होंने एक छोटा सा बॉल बेयरिंग मतलब मेटल स्पीयर उन्होंने इंसर्ट किया, डीप किया। तो वो डीप करने के बाद वो बहुत धीरे धीरे कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे जा रहा है। तो उसके ऊपर कौन से फोर्सेस एक्ट होते हैं उसकी हमें बात करनी है। लेकिन उसके पहले स्टोक्स ने क्या कहा था, विस्कस फोर्स। अभी ऑब्वियसली ये ग्लिसरीन है, मतलब इस बॉल के ऊपर देखो, ये जो मेटल स्पीयर है, इस मेटल स्पीयर के ऊपर विस्कस ड्रैग का मतलब होता है विस्कस फोर्स इसके ऊपर एक्ट हो रहा है। तो वो जो विस्कस फोर्स है वो कौन सी चीज़ों पे डिपेंड करता है वो उन्होंने कहा था। तो बच्चों, इस मेटल स्पीयर का जो मास है ऑब्वियसली उसका वेट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, उसकी हम बात करेंगे ही, उसको मैं डिटेल में टर्मिनल वेलोसिटी टॉपिक में बताने ही वाली हूँ। लेकिन अभी हम बस फिलहाल किसकी बात करेंगे, विस्कस फोर्स की बात करेंगे। तो यहाँ पे ये मेटल स्पीयर के ऊपर जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो कौन सी चीज़ों पे डिपेंड करता है। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात, दैट इज डिपेंड्स ऑन ईटा। ईटा मतलब क्या होता है, इट इज़ अ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये क्या होता है, दिस इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ओके, तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। दूसरी चीज, विस्कस फोर्स और किसके ऊपर डिपेंड करेगा, आर के ऊपर। आर मतलब क्या होता है, रेडियस ऑफ मेटल स्पीयर, रेडियस ऑफ स्पीयर, उसकी रेडियस के ऊपर डिपेंड करेगा। तीसरी और कौन सी बात है, दैट इज वी मतलब होता है टर्मिनल वेलोसिटी। तो ये टर्मिनल वेलोसिटी के ऊपर भी डिपेंड करेगा, रेडियस के ऊपर डिपेंड करेगा, ईटा के ऊपर डिपेंड करेगा। ऐसी 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है विस्कस फोर्स। ओके, तो विस्कस फोर्स मतलब क्या बच्चों, अभी ये विस्कस फोर्स तो पता है सबको। विस्कस फोर्स कैसे डिपेंड करता है ये मैं आपको बताती हूँ, और वही है हमारा स्टोक्स का स्टेटमेंट। तो ये कैसे डिपेंड करता है, अगर मैं विस्कस फोर्स, एक मिनट, आई शुड चेंज द कलर, यस। विस्कस फोर्स जो है वो कैसे डिपेंड करता है, अगर मैं ईटा बढ़ाती हूँ, मतलब ये कोएफिशिएंट विस्कोसिटी मतलब लिक्विड मैंने चेंज किया और जिसका ईटा ज़्यादा है, अगर ये मैं बढ़ा दूँ तो ऑब्वियसली उसके ऊपर एक्ट होने वाला जो फोर्स है अपवर्ड डायरेक्शन में वो भी बढ़ जाएगा। इसका मतलब मैं बोलूँगी यहाँ F जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा है। अगर मैं ईटा बढ़ाती हूँ तो वो फोर्स भी यहाँ पे ऑब्वियसली बढ़ेगा। उसके बाद F यहाँ पे रेडियस को भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर ये स्पीयर छोटा है, मैं अगर बड़ा स्पीयर ले लूँ तो ऑब्वियसली एरिया बढ़ जाएगा। एरिया बढ़ने की वजह से विस्कस फोर्स भी बढ़ेगा। अकॉर्डिंग टू न्यूटन, एरिया इंक्रीजेस, विस्कस फोर्स ऑल्सो इंक्रीजेस। इसका मतलब ये आर को भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और तीसरा, टर्मिनल वेलोसिटी, अगर हम उसकी वेलोसिटी बढ़ा दें इसका मतलब विस्कस फोर्स भी बढ़ जाएगा।
तो ये तीनों को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बच्चों, और इसी से हमें इक्वेशन क्या मिलता है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा इंटू आर इंटू वी। और यहाँ पे जो हम कांस्टेंट लेते हैं एक्सपेरिमेंटली, वो कांस्टेंट की वैल्यू नियरली इक्वल टू 6 पाई मिल रही थी, तो यहाँ पे कांस्टेंट की जगह पे हम लोग 6 पाई लिखते हैं, 6 पाई ईटा आर वी। ये हमारा फॉर्मूला बनता है विस्कस फोर्स का अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ये फॉर्मूला मुझे यहाँ पे मिलता है, और इसी फॉर्मूले के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, वो तो मैं लेने ही वाली हूँ। लेकिन उसके पहले एक टर्मिनल वेलोसिटी का डेरिवेशन है, वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। लेकिन उसके पहले मैं आपको इसका स्टेटमेंट लिख के देती हूँ बच्चों, क्योंकि इसका स्टेटमेंट भी आपको बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। मतलब न्यूटन्स का जैसे स्टेटमेंट है, बोर्ड एग्जाम में आपको इसका स्टेटमेंट पूछा जाएगा। हालांकि अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे, लेकिन बोर्ड एग्जाम में यहाँ पे इसके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसका स्टेटमेंट देखो क्या है, बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट है। क्या है देखो मैं बताती हूँ, सब लोग नोट डाउन करेंगे बच्चों, खुद की नोट्स बनाते चलो। हर एक लेक्चर में मैं बताती हूँ, लेकिन पता नहीं फॉलो कितने लोग करते हैं। सब लोग अगर फॉलो करोगे तो मैं बताती हूँ फिजिक्स में बहुत अच्छा स्कोर करोगे आप लोग। नोट्स बनाते चलो, जितनी आप खुद की नोट्स बनाओगे उतना आपके लिए अच्छा है। तो विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन मेटल स्फीयर, यहाँ पे थोड़ा अलग रहेगा। एक्टिंग ऑन मेटल स्फीयर इज directly proportional to first coefficient of viscosity eta, second radius of metal sphere which is r, third terminal velocity which is v। ओके, इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा आर वी, और f इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। तो बच्चों ये है हमारा, यहाँ पे v क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी। तो टर्मिनल वेलोसिटी का डेरिवेशन भी हमें यहाँ पे निकालना है, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं। तो बच्चों जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकालो, चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पे अभी टर्मिनल वेलोसिटी क्या है देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया, अब यहाँ पे जब बॉल नीचे धीरे धीरे फॉल हो रही थी, तो उस बॉल के ऊपर जो अपवर्ड फोर्स एंड डाउनवर्ड फोर्स, ये दोनों इक्वली एक्ट हो रहे थे। उसकी वजह से उस बॉल की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट हो जाती है। मतलब हर एक पॉइंट पे, डायग्राम बताती हूँ ना मैं आपको, देखो यहाँ पे ये बॉल नीचे जा रही थी, इस बॉल के ऊपर जो ऊपर का फोर्स है और जो नीचे का फोर्स है, ये दोनों भी इक्वल थे। अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स दोनों भी इक्वल थे। इसका मतलब इस बॉल की जो टर्मिनल वेलोसिटी है, वो वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट थी। मतलब यहाँ पे मान लो 10 है, यहाँ पे भी वो 10 ही रहेगी, यहाँ पे भी वो 10 ही रहेगी, यहाँ पे भी वो 10 ही रहेगी। हर जगह पे उसकी वेलोसिटी 10 उतनी ही है। इसका मतलब क्या, हर पॉइंट पे वेलोसिटी कांस्टेंट है, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज टर्मिनल वेलोसिटी। तो टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है देखो, द कांस्टेंट वेलोसिटी, इसकी डेफिनेशन अगर पूछी जाए आपको तो क्या लिखोगे, द कांस्टेंट वेलोसिटी with which body falls through the liquid column called as terminal velocity। और इसी का डेरिवेशन हम लोग देखने वाले हैं।
टर्मिनल वेलोसिटी, जो हम लोग v से डिनोट करते हैं। अभी इसका डेरिवेशन बच्चों हम लोग देखने वाले हैं। इसको डेफिनेशन को नोट डाउन करो सब लोग। अब देखते हैं उसका एक्सप्रेशन। ओके, सब लोग ध्यान देंगे, एक्सप्रेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सब लोग यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे जब मैं एक्सप्रेशन बताऊंगी, और सब एक्सप्रेशन को बहुत अच्छे से नोट डाउन करेंगे, ठीक है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे एक बात आपको याद रखनी है। मान लो यहाँ पे मैंने वो लिक्विड कॉलम लिया है, कंटेनर, उसके अंदर लिक्विड लिया, और उस कंटेनर के अंदर हमने ये बॉल को, मेटल स्फीयर को फॉल किया, डिप किया, इंसर्ट किया। तो इस मेटल स्फीयर के ऊपर डाउनवर्ड फोर्स एक्ट होगा एंड अपवर्ड फोर्स एक्ट होगा। दो फोर्सेस यहाँ पे एक्ट हो रहे हैं, एक डाउनवर्ड फोर्स, अपवर्ड फोर्स। अपवर्ड डायरेक्शन में कौन से फोर्स एक्ट हो रहे हैं? देखो, अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे एक्ट हो रहा है अपथ्रस्ट फोर्स, अपथ्रस्ट फोर्स। उसके बाद और एक फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, दैट इज बच्चों अपथ्रस्ट फोर्स का, अपथ्रस्ट फोर्स मतलब पता है आपको क्या होता है? अपथ्रस्ट फोर्स मतलब क्या? बॉडी को जैसे देखें हम लोग लिक्विड में जब उतरते हैं तो हमें एक फोर्स जो है, जो ऊपर की तरफ लिफ्ट करने का काम करता है। तो ये लिफ्ट करने वाला फोर्स ही क्या होता है? अपथ्रस्ट फोर्स होता है। उसको बियॉन्ड फोर्स भी बोला जाता है, बायॉन्ड फोर्स बोला जाता है, बियॉन्ड फोर्स या बायॉन्ड फोर्स, उसका प्रोनाउंसिएशन कुछ ऐसे है। तो उसको अपथ्रस्ट फोर्स भी बोला जाता है, बायॉन्ड फोर्स भी बोला जाता है। तो फोर्स ऑफ बायंसी भी बोला जाता है उसको बहुत बार। तो ये वो फोर्स है जो कहाँ पे एक्ट हो रहा है? ऑब्वियसली इट इज एक्टिंग ऑन द अपवर्ड डायरेक्शन। दूसरा फोर्स और एक एक्ट हो रहा है जो कि ग्लिसरीन का फोर्स ऑफ विस्कोसिटी, वो भी कौन सी डायरेक्शन में एक्ट होगा? ऑब्वियसली अपवर्ड डायरेक्शन में, फोर्स ऑफ विस्कोसिटी। एंड तीसरा फोर्स जो है वो कौन सा है? डाउनवर्ड फोर्स। वो कौन सा है? दैट इज वेट, उस बॉल का वेट, जो कौन सी डायरेक्शन में रहेगा? ऑब्वियसली डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। आया समझ में? तो बच्चों, अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ ये फोर्स ऑफ विस्कोसिटी क्या था? एक मिनट, यहाँ पे कुछ सिंबल्स में लेने वाली हूँ, वो पहले मैं आपको बता दूँ। मान लो ये लिक्विड जो हमने लिया है, वो लिक्विड मैंने यहाँ पे, लिक्विड का मैंने लिक्विड की कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के लिए हम लोग सिग्मा यूज करते हैं। आपके बुक में भी दिया है सिग्मा क्या है। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग यूज, किसके लिए? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड के लिए यूज करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। देन सेकेंड जो है दैट इज रो। रो हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ दैट मेटल स्फीयर लेंगे हम लोग, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ मेटल स्फीयर, मेटल स्फीयर। देन उसके बाद है आर, आपको पता है रेडियस रहेगी मेटल स्फीयर की, रेडियस ऑफ स्फीयर। देन वी टर्मिनल वेलोसिटी रहेगी, टर्मिनल वेलोसिटी। ओके, ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, आपको पता है ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। ये सभी सिंबल हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। डेरिवेशन है बच्चों, बहुत अच्छे से लिखना है, एग्जाम में पूछा जाता है बहुत बार। अब देखो यहाँ पे एक एक फोर्स की बात करते हैं। सबसे पहले मैं लेती हूँ विस्कस फोर्स, फोर्स ऑफ विस्कोसिटी, जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो बच्चों, अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ फोर्स ऑफ विस्कोसिटी कितना होता है? अभी अभी हमने डिराइव किया फॉर्मूला 6 पाई ईटा आर वी, और हमें वी, हमारा टारगेट वी है, हमें वी निकालना है। उसके बाद वेट, सेकेंड बात करते हैं वेट की। वेट का फॉर्मूला क्या रहेगा? देखो, वेट मतलब उस मास का, उस मेटल स्फीयर का मास, मतलब m इंटू जी। बच्चों, मास का फॉर्मूला क्या होता है? मास इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। यहाँ डेंसिटी हम लोग कौन सी लेंगे? डेंसिटी हम लोग लेने वाले हैं, मेटल स्फीयर है मतलब रो लेने वाले हैं, तो डेंसिटी हम लोग लेंगे रो, मास इंटू डेंसिटी। ये मैं यहाँ पे पुट करती हूँ, सॉरी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मैं यहाँ पे पुट करती हूँ। तो वेट मुझे क्या मिलेगा? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी। तो वॉल्यूम कितना होता है? वॉल्यूम होता है मेटल स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब रो इंटू जी। बच्चों, कॉन्सेंट्रेट करना होगा, कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा, तो फोकस करो, समझ में आ जाएगा। वॉल्यूम कैसे लिखते हैं? वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले लर्न करने पड़ेंगे, फिजिक्स में विदाउट फॉर्मूले हम कुछ नहीं कर सकते। तो वॉल्यूम कितना है? 4/3 पाई आर क्यूब रो इंटू जी। ये मुझे मिला वेट, ठीक है। मैं इसको नाम देके रखती हूँ कुछ, तो भी इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट कौन सा है यहाँ पे? वेट हो गया
अब अपथ्रस्ट फोर्स की बात करते हैं। थर्ड कौन सा है? अपथ्रस्ट फोर्स। तो बच्चों अपथ्रस्ट फोर्स मतलब बायन फोर्स जिसको हम लोग बोलते हैं, अपथ्रस्ट फोर्स यहाँ पे कितना रहेगा? दैट इज इक्वल टू, ये भी सेम, मास इंटू जी। ओके, तो यहाँ पे मास इंटू जी मतलब मास यहाँ पे किसका रहेगा? लेकिन वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। लेकिन यहाँ वॉल्यूम हम किसका लेने वाले हैं? मेटल स्फीयर का ही, लेकिन डेंसिटी हम लोग लिक्विड की लेने वाली है। यहाँ पे लिक्विड की डेंसिटी लेंगे। डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितनी है? वो हमने सिग्मा से डिनोट की है, V इंटू सिग्मा इंटू जी। तो बच्चों यहाँ वॉल्यूम तो सेम रहेगा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू सिग्मा इंटू जी। ओके, तो अभी ये सभी जो फॉर्मूलेज है, अपथ्रस्ट फोर्स, ये फोर्स एंड ये वेट, ये सबको हम लोग इक्वेट करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे बॉल की वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, टर्मिनल वेलोसिटी है, तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आ रहा है। इसका मतलब क्या कि उसका अपवर्ड फोर्स एंड डाउनवर्ड फोर्स दोनों भी इक्वल है। इसके लिए मैं एक्स्ट्रा पेज लूँगी। तो देखो, वी नो दैट आगे आप लोग सॉल्व करोगे। टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ बॉल इज कांस्टेंट। टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ बॉल या फिर मेटल स्फीयर बोलो, ऑफ मेटल स्फीयर is constant, therefore total downward force is equal to total upward force. Total downward force is equal to total upward force. तो टोटल डाउनवर्ड फोर्स यहाँ पे कौन सा है? वेट। नीचे की डायरेक्शन में बस वेट है, ऊपर की डायरेक्शन में विस्कस फोर्स है, मतलब फोर्स ऑफ विस्कोसिटी प्लस और कौन सा फोर्स है? अपथ्रस्ट फोर्स एंड फोर्स ऑफ विस्कोसिटी। तो यहाँ पे वेट कितना है बच्चों? 4/3 पाई आर क्यूब रो इंटू जी इज इक्वल टू विस्कस फोर्स कितना है? 6 पाई ईटा आर वी, 6 पाई ईटा आर वी प्लस अपथ्रस्ट फोर्स कितना है? 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा इंटू जी। तो इसको मैं इधर शिफ्ट करती हूँ क्योंकि मुझे V निकालना है। तो V 6 पाई ईटा आर वी कितना बनेगा? ये एज इट इज रखो, 4/3 पाई आर क्यूब है, स्क्वायर नहीं, रो इंटू जी, माइनस ये इस साइड शिफ्ट करने के बाद 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा इंटू जी। ओके, दोनों में से 4/3 पाई आर क्यूब को हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। ओके, देखो यहाँ से मैं 4/3 पाई आर क्यूब एंड जी तीनों को मैं कॉमन निकालती हूँ। 6 पाई ईटा आर वी इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, ब्रैकेट में क्या रहेगा? रो माइनस सिग्मा इंटू जी। ओके, अब सभी वैल्यूज को उधर शिफ्ट करो। V इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब रो माइनस सिग्मा इंटू जी डिवाइड बाय ये 6 पाई ईटा आर और V इधर ही रहेगा। तो बच्चों देखो यहाँ पाई कैंसिल हो रहा है, 2 2 जा 4 बनेगा, 2 3 जा 6 बनेगा, यहाँ एक आर कैंसिल होगा, ईटा एज इट इज रहेगा। तो V इज इक्वल टू कितना मिलेगा? 2r², एक आर कैंसिल हो गया, रो माइनस सिग्मा इंटू जी डिवाइड बाय 3 3 जा 9 इंटू ईटा। ये फॉर्मूला हमें मिलता है किसका? टर्मिनल वेलोसिटी का। ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं नीट में, CET में एंड JEE में, सभी में ये क्वेश्चंस के इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो बच्चों यहाँ पे याद रखो, देखो 2r², बहुत सारे बच्चों को है ना यहाँ कन्फ्यूजन होता है। मैं आपको बता दूँ, ये है ना 9 जैसा दिखता है ना, ये 9 जैसा दिखता है एंड ये 6 जैसा दिखता है, तो 9 - 6 ऐसे लिखो। कभी भी याद रखो, मेटल स्फीयर की जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, डेंसिटी है, मेटल स्फीयर की जो डेंसिटी है वो ऑब्वियसली ज़्यादा रहेगी, तभी तो वो नीचे आएगा, अदरवाइज वो फ्लोट करेगा। हमेशा मेटल स्फीयर की डेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए, और ज़्यादा डेंसिटी हम पहले लिखेंगे और कम डेंसिटी हम बाद में लिखेंगे। तो ये डेंसिटी ऑफ मेटल स्फीयर होती है, ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड होती है, ठीक है। तो इसकी वजह बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, सिग्मा पहले के रो बाद में क्या है,
तो याद रखो ये रो 9 जैसा दिखता है, 9 बड़ा है तो 9 पहले रहेगा, 6 छोटा है तो 6 बाद में रहेगा ऐसे, लेकिन ये मराठी का 9 है और ये इंग्लिश में 6 लिखते हैं वैसे 6 है ना। तो ये याद रखो, 9 माइनस 6 पहले, ये 9 नहीं है लेकिन ये रो है, ये सिग्मा है, दिस इज डेंसिटी ऑफ मेटल स्फीयर, दिस इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ओके। एंड ईटा क्या है यहाँ पे, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये 9 है, ये जी है, इतना याद रखो, ठीक है। तो बच्चों फॉर्मूला टर्मिनल वेलोसिटी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट निकालो, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ओके, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, दोनों भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों का स्क्रीनशॉट ले लो और हो सके जितना हो सके इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। तो चलते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। देखो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे डिस्प्ले हुआ है, खुद ट्राई करो, खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, मैं यहाँ पे आपको आंसर बताती हूँ, मैं क्वेश्चन भी सॉल्व करके बताती हूँ। ये आपके टेक्स्ट बुक में सॉल्व क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। और क्वेश्चन देखो क्या है, अ स्टील बॉल विथ रेडियस लेके रखे हैं, गिवन, पहले गिवन लिख लेते हैं, गिवन r इज इक्वल टू 0.3 mm, मतलब 0.3 इंटू 10⁻³ मीटर, r की वैल्यू। उसके बाद इज फॉलिंग विथ वेलोसिटी v इज गिवन 2 मीटर पर सेकेंड एट अ टाइम t थ्रू अ ट्यूब फिल्ड विथ ग्लिसरीन हैविंग कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा देके रखा है 0.833 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, एंड डिटरमाइन द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन द स्टील बॉल एट दैट टाइम, मतलब हमें क्या निकालना है, F। तो बच्चों F का फॉर्मूला सबको पता है, F इज इक्वल टू होता है 6 पाई ईटा आर वी, सभी वैल्यूज पता है, पुट करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, दैट्स इट। अगर मल्टीप्लिकेशन करना बोर होता है तो लॉग ले लो, एडिशन कर लो, है ना। ईटा कितना है 0.833 इंटू आर कितना है 0.3 इंटू 10⁻³ एंड v कितना है, v दिया है 2, ओके। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फाइनल आंसर क्या मिलता है, आई विल टेल यू, 9.421 इंटू 10⁻³ 9.421 इंटू 10⁻³ न्यूटन, ये मुझे मिलता है विस्कस फोर्स। वेरी सिंपल, ओके। 6 पाई ईटा आरवी के क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, सीधा सीधा मल्टीप्लिकेशन करना होता है। अगर मल्टीप्लिकेशन बोर होता है तो आप लोग लॉग टेबल का यूज़ करके उसको ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, होप्स आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो हमारी एक्सरसाइज का सवाल है, स्टार करो उसको, स्टार करो, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है और देखते रहो वीडियो। एंड में मैं नीट का और जेईई एडवांस का एक क्वेश्चन करवाने वाली हूँ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है वो। क्वेश्चन देखो क्या है, कैलकुलेट द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन अ रेन ड्रॉप ऑफ डायमीटर 1 mm। विस्कस फोर्स निकालना है, रेन ड्रॉप के ऊपर कितना एक्ट हो रहा है, गिवन लिख लेते हैं पहले। रेन ड्रॉप का अभी विस्कस फोर्स निकालोगे आप लोग, उसका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी r इज इक्वल टू कितना दिया है 1 mm, मतलब कितना 1 इंटू 10⁻³ मीटर, ओके। फॉलिंग विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v इज इक्वल टू कितना है 2 मीटर पर सेकेंड थ्रू एयर। द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा कितना दिया है 1.8 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। एंड हमें निकालना क्या है, अगेन विस्कस फोर्स, मतलब F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, F इज इक्वल टू 6 इंटू 3.14, ईटा कितना है दैट इज 1.8 इंटू 10⁻⁵, R कितना है 1 mm, मतलब 1 इंटू 10⁻⁻3, V कितना है यहाँ पे 2। तो सबको मल्टीप्लाई करो, कितना आता है देखो, मल्टीप्लाई करने के बाद हमें फाइनल आंसर मिलता है 3.393 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन, 3.393 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन, ओके। दिस इज F, ओके। ये स्टार करो, ये हमारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन था और एक्सरसाइज में कहाँ पूछा गया उसको टिक कर लो, है ना। जो क्वेश्चंस मैं बताती हूँ एक्सरसाइज के उसको टिक कर लिया करो। तो 6 पाई ईटा आरवी के बहुत आसान सवाल है बच्चों, इतने ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक मिनट। और एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है देखो, with what terminal velocity will an air bubble 0.4 mm in diameter rise in a liquid of viscosity 0.1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये यहाँ पे एक अलग कंसेप्ट दिया है बच्चों, स्पेसिफिक ग्रेविटी। मतलब यहाँ पे उन्होंने डेंसिटी ऑफ लिक्विड नहीं दिया है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है, उसके ऊपर से हमें डेंसिटी ऑफ लिक्विड यहाँ पे निकालना है। तो इसके लिए आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखो मैं बताती हूँ। विथ व्हाट टर्मिनल वेलोसिटी, मतलब हमें यहाँ v निकालना है। v इज इक्वल टू व्हाट, एयर बबल 0.4 mm डायमीटर, डायमीटर देके रखा है 0.4 mm, मतलब रेडियस कितना आएगा, रेडियस इज इक्वल टू 0.4 डिवाइड बाई 2, मतलब 0.2 mm आएगा। इसका मतलब r इज इक्वल टू 0.2 इंटू 10⁻³ मीटर बनेगा, राइट। इन डायमीटर राइज इन अ लिक्विड ऑफ विस्कोसिटी, मतलब ईटा कितना दिया है 0.1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ओके। एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी, देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या बताएं, मैं बताती हूँ आपको। स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो ये कितना है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, दैट इज इक्वल टू, ये कितना देके रखा है, दैट इज 0.9, ओके। तो इसको पुट करके हम लोग सॉल्व करेंगे, डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर दैट इज इक्वल टू 0.9। हमें निकालना क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड मतलब सिग्मा, तो हमें सिग्मा निकालना है डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ये इसको हम शिफ्ट करेंगे। डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है बच्चों 1000 है ना, तो कितना आएगा डेंसिटी ऑफ लिक्विड मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये सिग्मा है, तो सिग्मा ने मुझे निकाला, मैंने डायरेक्टली सिग्मा लिखा और उसको उधर शिफ्ट किया। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू क्या आएगा यहाँ पे, ग्रेविटी इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 होता है, आपको पता होगा, यहाँ पे देख के रखा है क्या, नहीं, डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 होता है, वो कांस्टेंट है। तो सिग्मा इज इक्वल टू ये कितना है 0.9 इंटू 1000 मतलब 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ओके। तो अगर मैं 9 लिख लूँ, इसको 9 पॉइंट शिफ्ट करेंगे तो 9 इंटू 10⁻² कितना बनेगा, ये 3 - 1 बन जाएगा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। मतलब ये सिग्मा मुझे मिलता है 9 इंटू 10⁻² किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये मुझे मिला सिग्मा, ठीक है। और क्या क्या देख रखा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गया, डेंसिटी ऑफ एयर मतलब रो हमें लिखना है यहाँ पे 1.29, ओके, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो सभी वैल्यूज हमें यहाँ पे मिल गई बच्चों, बस अभी इसको पुट करना है। निगेटिव आएगा, इसका मतलब ये एक एयर बबल है ना, विल एंड एयर बबल निगेटिव में आएगा, इसका मतलब वो ऊपर जाएगा, क्योंकि देखो रो छोटा है सिग्मा बड़ा है, तो इसका मतलब ऑब्वियसली वो निगेटिव में जाएगा। तो ये देखो, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, इसको है ना 900 कर लेते हैं, क्योंकि ये 1.29 है 10⁻² है, तो इसको मैं 900 कर लेती हूँ, चलेगा। तो चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ईटा ले लेते हैं, ईटा नहीं, हमें टर्मिनल वेलोसिटी सॉल्व करनी है ना। तो v का फॉर्मूला हमें पता है क्या है, 2r² रो माइनस सिग्मा इंटू g डिवाइड बाय 9 इंटू ईटा। सभी वैल्यूज पुट करो, रो 2r² मतलब 2 इंटू r कितना है यहाँ पे 0.2 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर करेंगे हम लोग। देन रो कितना है 1.29 माइनस 900 इंटू जी, दिखता है ठीक से या इधर लिखूँ, एक मिनट रुको, इधर लिखती हूँ, यहाँ पे लिखते हैं 2 इंटू आर कितना है 0.2 इंटू 10⁻³ में क्या करती हूँ इसको, है ना, इसको एक डिजिट शिफ्ट कर देते हैं, 2 इंटू 10⁻⁴ कर लेते हैं, इसको इजी रहेगा कैलकुलेशन के लिए। 2 इंटू 10⁻⁴ बनेगा ही, उसका स्क्वायर किया हमने। रो कितना है 1.29 माइनस सिग्मा कितना है 900 इंटू जी कितना है 9.81 डिवाइड बाय 9 इंटू ईटा
9 इंटू ईटा कितना है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी 0.1। 0.1 मतलब क्या, 10⁻⁻1 हम लोग इसको लिख सकते हैं। बस सॉल्व करना है, बहुत सिंपल है। अभी आगे देखो क्या करते हैं हम लोग, इसका डिवीजन कितना आएगा देखो, दैट इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, मतलब 2 इंटू 4 10⁻⁴ 2 ज़ा 8 10⁻�8 एंड ये कितना बनेगा देखो, इसको इसकी वैल्यू माइनस में आएगी, -898.71 सॉरी 898 इंटू 898.71 ओके, इंटू 9.81 एज इट इज़ रहेगा, इंटू 9.81 डिवाइड बाय क्या है 9 इंटू 10⁻⁻1। और बच्चों इसको सॉल्व करना होगा, मैं डायरेक्टली आंसर लिखूँ, 9 से डिवीजन जा सकती है, बहुत सिंपल है। यहाँ पे 9 से डिवीजन कर लो, 9.81 है ना, तो 9 1 ज़ा 9.0 एंड 9 1.09 आएगा ये, है ना। 2 4 ज़ा 8, माइनस में आंसर आएगा 898.71, एक मिनट, 4 2 ज़ा 8 इंटू -898.71 इंटू 1.09 एंड ये -1 ऊपर जाएगा तो -8 + 1 बनेगा। और इसको अगर सॉल्व किया तो हमें आंसर मिलता है -0.782 इंटू 10⁻³ -0 मल्टीप्लीकेशन है अभी सीधा इंटू 10⁻³ मिलता है। ठीक है, ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो माइनस का मीनिंग क्या है, ये टर्मिनल वेलोसिटी थी। एक्चुअली आपको लॉग टेबल यहाँ पे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मल्टीप्लिकेशन है डायरेक्टली आप कर सकते हैं। -3 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा आंसर आना चाहिए। आई थिंक ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन था, यस ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन था। ठीक है, स्टार करो इसको, ये एक्सरसाइज का सवाल था। तो बच्चों ये टर्मिनल वेलोसिटी यहाँ पे निकालने के लिए बोला था, लेकिन स्पेसिफिक ग्रेविटी नाम का जो कंसेप्ट है वो यहाँ पे उन्होंने अलग से पुट किया है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक मिनट, ये क्वेश्चन एक्चुअली आगे कंटिन्यू किया है, यही वाला, ये सेम क्वेश्चन है। देखो ρ1 ρ2 2 स्मॉल स्पेरिकल, यस वही क्वेश्चन है ये एक्स्ट्रा स्लाइड आ गई थी यहाँ पे। तो क्वेश्चन देखो क्या है, 2 स्मॉल स्पेरिकल मेटल बॉल्स हैविंग इक्वल मासेस आर मेड फ्रॉम, नीट 2019 का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन था। 2 स्मॉल स्पेरिकल मेटल बॉल्स, 2 स्पेरिकल मेटल बॉल लिए हैं, ये एक मेटल बॉल है, ये एक मेटल बॉल है, हैविंग इक्वल मासेस, दोनों का मास इक्वल है, आर मेड फ्रॉम मटेरियल ऑफ डेंसिटीज ρ1 एंड ρ2, लेकिन दोनों की डेंसिटी अलग अलग है, इसकी ρ1 है, इसकी ρ2 है। और रिलेशन क्या देख के रखा है, गिवन ρ1 इज इक्वल टू 8 ρ2 हमें देख के रखा है, एंड हैव रेडियाई ऑफ 1 mm एंड 2 mm, उनकी रेडियस यहाँ पे दी है। R1 कितना दिया है 1 mm एंड R2 कितना दिया है, अभी मैं मीटर में ही रहने देती हूँ क्योंकि वैसे भी वो कैंसिल ही हो जाएगा मीटर का, दोनों mm है तो mm ही रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। रिस्पेक्टिवली दे आर मेड टू फॉल वर्टिकली फ्रॉम रेस्ट इन अ विस्कस मीडियम हुज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इक्वल्स, दोनों का ईटा इक्वल है, दोनों के लिए ईटा सेम है, ओके। हुज डेंसिटी इज 0.1 ρ2, मतलब सिग्मा कितना देके रखा है यहाँ पे, दोनों एक ही लिक्विड में डाले तो दोनों के लिए ईटा सेम रहेगा और दोनों के लिए सिग्मा भी सेम रहेगा 0.1 ρ2। द रेशियो ऑफ द टर्मिनल वेलोसिटीज वुड बी, दोनों का रेशियो पूछा है, मतलब देखो V1 क्या बनेगा यहाँ पे, V1 इज इक्वल टू 2R1² इन ब्रैकेट ρ1 माइनस सिग्मा दोनों के लिए सेम है, इंटू G डिवाइड बाय 9 इंटू ईटा1 आएगा। ईटा1 ईटा भी दोनों के लिए सेम है तो 1 लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आप लोग यहाँ पे ईटा लिख सकते हैं। सिमिलरली V2 क्या बनेगा, देखो रेडियस दोनों की अलग है तो 2R2² बनेगा, ρ2 माइनस सिग्मा इंटू G डिवाइड बाय 9 इंटू ईटा, ओके। दोनों का हमें रेशियो लेना है V1 डिवाइड बाय V2, तो V1 डिवाइड बाय V2 इज इक्वल टू क्या बनेगा, देखो 2R1² इन ब्रैकेट ρ1 माइनस सिग्मा इंटू G डिवाइड बाय यहाँ पे क्या रहेगा 9 इंटू ईटा डिवाइड बाय 2R2² इन ब्रैकेट
रो टू माइनस सिग्मा इंटू जी डिवाइड बाय 9 इंटू ईटा। तो यहाँ 2 2 कैंसल, जी कैंसल, 9 9 कैंसल, ईटा कैंसल। क्या बचता है देखो, V1 डिवाइड बाई V2 इज इक्वल टू R1 स्क्वायर रो 1 माइनस सिग्मा बचता है डिवाइड बाय R2 स्क्वायर रो 2 माइनस सिग्मा बचता है। दोनों का रिलेशन देके रखा है, वैल्यूज पुट करो। R1 कितना है यहाँ पे 1, तो मैं यहाँ करती हूँ 1 स्क्वायर, और रो 1 कितना देके रखा है, रो 1 इज इक्वल टू 8R2, तो मैं यहाँ लिखती हूँ 8 रो 2 माइनस सिग्मा 0.1 रो 2 देके रखा है 0.1 रो 2, ओके, डिवाइड बाय R2 कितना देके रखा है 2 स्क्वायर इन ब्रैकेट रो 2 एज इट इज़ रहेगा, सिग्मा की वैल्यू वापस 0.1 रो 2 पुट करो, ताकि दोनों का है ना डिवाइड कर सब्ट्रैक्ट करते आएगा। तो कितना बनेगा देखो, 1 इंटू 8 में से 0.1 गया तो कितना बचता है 7.9 रो 2 बचता है, डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर बनेगा 4, रो 2 माइनस 0.1 मतलब 0.9 होगा ये, है ना, 0.9 रो 2। तो रो 2 दोनों का कैंसिल होगा। इसको सॉल्व करते हैं, कितना बनेगा देखो, V1 अपॉन V2, कैलकुलेशन ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, वैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के कैलकुलेशन बहुत सिंपल होता है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, 4 इंटू 0.9 है, 4 इंटू 0.9, तो मैं क्या करती हूँ पॉइंट को शिफ्ट कर लेती हूँ, तो ये 79 बनेगा एंड डिवाइड बाय 4 इंटू ये और एक पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट होगा, दोनों का पॉइंट शिफ्ट किया तो 79 डिवाइड बाय 36 यहाँ पे हमें मिलेगा 9 4 जा 36। तो V1 अपॉन V2 कितना मिलता है 9 4 जा 36। नीट 2019 का सवाल था बच्चों, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकालो, और बहुत ही आसान सवाल था, ठीक है। एक्चुअली इसके कैलकुलेशन बहुत सिंपल होते हैं, बोर्ड एग्जाम के कैलकुलेशन थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, तो उसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन उसके लिए लॉग टेबल अलाउड है, तो इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, लॉग टेबल सीखना होगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके जेई एडवांस का सवाल है। एडवांस 2016 में पूछा गया सवाल है बच्चों, लेकिन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आप बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहूँगी तो आप खुद ट्राई करो एक बार पॉज करके। मैं तो यहाँ सॉल्व करके देने ही वाली हूँ, लेकिन मुझे लगता है पॉज करके आप लोगों ने खुद ट्राई करना चाहिए। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देखो, 2 स्फीयर्स P एंड Q हैविंग डायमीटर देखे रखा है, मैं डायमीटर P लिखती हूँ, कितना है 1 सेंटीमीटर, ओके। तो इसको हम लिखेंगे, इससे हम रेडियस पहले निकाल लेते हैं, फिर आगे का स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। रेडियस लगेगी हमें, डायमीटर नहीं। रेडियस कितना आएगा 1/2 सेंटीमीटर लिखती हूँ मैं, चलेगा, डिवाइड बाय 2 कर लेते हैं, बाद में देखते हैं 2 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद Q कितना दिया है, डी क्यू इज इक्वल टू दिया है 0.5 सेंटीमीटर, मतलब कितना आएगा RQ इज इक्वल टू आएगा 0.5 डिवाइड बाई 2 सेंटीमीटर। एंड डेंसिटीज रो P देके रखा है, रो P कितना है देखो, दैट इज इक्वल टू 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एंड रो Q कितना है, रो Q इज इक्वल टू है, वो भी 8 ही दे, 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देन इमर्स्ड इन अ लिक्विड L1 L2, 2 लिक्विड से L1 L2 उसमें पुट किया, इमर्स किया, हैविंग डेंसिटीज, लिक्विड की डेंसिटी देके रखिए, सिग्मा P दिया है 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एंड यहाँ पे रो Q देके रखा है, सॉरी सिग्मा Q देके रखा है 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ओके। सेंटीमीटर सब वैल्यूज CGS में है, तो कन्वर्ट मत करते बेटो, ऐसे ही रहने दो। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी देखे रखा है ईटा P देखो कितना दिया है 3 डाइन, सब CGS में है, नो नीड टू कन्वर्ट। सेकेंड पर सेंटीमीटर क्यूब है, एंड ईटा Q देके रखा है 2 डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर क्यूब, ओके। और हमें VP बाई VQ निकालना है, तो बच्चों VP क्या मिलेगा, VP मिलेगा 2RP स्क्वायर इन ब्रैकेट रो P माइनस सिग्मा P इंटू G डिवाइड बाय 9 इंटू ईटा P, ओके। एंड VQ डिवाइड करूँ डायरेक्टली डिवाइड करती हूँ, फॉर्मूला चलेगा ना, इसको मैं डायरेक्टली डिवाइड करती हूँ, ये VP है, डिवाइड बाय हम लोग VQ करेंगे, तो इसको डिवाइड होगा, VQ क्या आएगा देखो 2RQ का स्क्वायर इन ब्रैकेट रो Q माइनस सिग्मा Q इंटू G डिवाइड बाय
9 इंटू ईटा क्यू। 9 9 कैंसल, 2 2 कैंसल, जी जी कैंसल। बची हुई चीज़ों का हम लोग रेसिप्रोकल उसको अरेंज कर लेते हैं। तो क्या बनेगा देखो, वी पी डिवाइड बाई वी क्यू इज इक्वल टू आर पी स्क्वायर। मैं एक काम करती हूँ, सबका रेशो ले लेती हूँ। आर पी स्क्वायर डिवाइड बाई आर क्यू स्क्वायर आएगा इनटू सेम यहाँ पे रो पी माइनस सिग्मा पी डिवाइड बाय क्या बनेगा, रो क्यू माइनस सिग्मा क्यू। और ये रेसिप्रोकल होगा। देखो ईटा क्यू ऊपर जाएगा, ईटा क्यू ऊपर जाएगा, ईटा पी नीचे आएगा। मैंने इसको रेसिप्रोकल लिया, ठीक है। बस अभी क्या करना है, हमें वैल्यूज पुट करनी है एंड सॉल्व करना है। तो बच्चों आर पी का स्क्वायर मतलब आर पी कितना है, देखो वी पी बाई वी क्यू इज इक्वल टू आर पी मतलब 1/2 का स्क्वायर। डायरेक्टली मैं रेशो ले लेती हूँ, है ना। इसको मैं क्या करती हूँ, कंबाइन रेशो और कंबाइन स्क्वायर ले लेते हैं। 1/2 डिवाइड बाय 0.5/2 का होल स्क्वायर करते हैं, ठीक है। तो 2 2 यहाँ पे कैंसिल होगा। सिमिलरली यहाँ पे देखो रो पी कितना है, रो पी 8 माइनस सिग्मा पी 0.8 है, 0.8 डिवाइड बाय रो क्यू कितना है, रो क्यू 8 माइनस 1.6, 8 माइनस 1.6 इंटू ईटा क्यू कितना है, मी चेक 2 एंड डिवाइड बाय 3, 2 डिवाइड बाय 3। तो बच्चों यहाँ पे कितना बचा, देखो वी पी डिवाइड बाई वी क्यू 1 डिवाइड बाई 0.5 मतलब कितना 0.5 2 जा, है ना। तो 2 का स्क्वायर मुझे मिलेगा 4 इंटू सॉल्व करो इसको 8 माइनस 0.8 दैट इज इक्वल टू 7.2 मिलेगा, है ना। और नीचे 8 माइनस 1.6 ना 8.0 करो यहाँ पे एंड 1.6 तो यहाँ पे कितना बचेगा, दैट इज़ 4 एंड दिस 1 कैरी मतलब 6.4 आएगा ये, है ना। डिवाइड बाय 6.4 इंटू 2 डिवाइड बाय 3। ओके सॉल्व करते हैं इसको। देखो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ ठीक से सॉल्व करती हूँ मैं। ये देखो 4 इंटू 72 डिवाइड बाय 64 इंटू 2 बाय 3। तो ये 4 16 जा बनता है, ये 2 8 जा बनेगा। ओके 2 8 जा 16, 8 9 जा 72 एंड 3 3 जा 9 मतलब यहाँ पे बस बचता है 3। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ओके सिंपल कैलकुलेशन था, एडवांस का क्वेश्चन था बच्चों। बस वैल्यूज़ पुट करनी है, अगर फॉर्मूला पता होगा तो वैल्यूज़ पुट करके आप लोग इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज के लेक्चर का। स्क्रीनशॉट निकालो जल्दी से इसका, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। होप सो आपको सभी टॉपिक्स बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं बच्चों। अगर समझ में नहीं आ रहे तो वैसे मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें और पढ़ाई करें, क्योंकि इम्पॉर्टेंट ईयर है। कुछ ना कुछ तो हमें करना है लाइफ में, तो आपको पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी, है ना। और आप लोग ज़रूर पढ़ाई करके अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।